Chapter 6 Physical and Chemical Changes. This is the third and the last video of this chapter. In the previous videos, we have studied about physical changes and its properties and also about chemical changes. In this video, we will study about rest of the chemical changes and also about rusting of iron and crystallization. Coming straight to activity 6.8. Take about a teaspoonful of vinegar in a test tube. Add a pinch of baking soda to it. You would hear a hissing sound and see bubbles of a gas coming out. Pass this gas through freshly prepared lime water. What happens to the lime water? The change in the test tube is as follows. Vinegar, that is acetic acid, plus baking soda, that is sodium hydrogen carbonate, gives carbon dioxide plus other substances. The reaction between carbon dioxide and lime water is as follows. Carbon dioxide plus lime water gives calcium carbonate plus water. इस एक्टिविटी को करने के लिए सबसे पहले तो आपको 2 बीकर लेने या फिर टेस्ट ट्यूब लेनी है। एक बीकर में विनेगर डालना है और उसमें बेकिंग सोडा ऐड करना है। विनेगर होना चाहिए 1 टेबलस्पून और बेकिंग सोडा होना चाहिए 1 पिंच। जैसे ही आप इन दोनों को ऐड करोगे तो बबल्स प्रोड्यूस होंगे और बबल्स के साथ साथ में एक हिसिंग साउंड भी आएगी ऐसे करके। दूसरे कंटेनर में आपको लाइम वाटर प्रिपेयर करना है और फर्स्ट कंटेनर में से जब आपने विनेगर और बेकिंग सोडा को ऐड किया तो उसमें से गैस भी निकलेगी जिसको आपको लाइम वाटर में पास करना है। तो हमारी फर्स्ट रिएक्शन जब विनेगर और बेकिंग सोडा को मिलाया तभी हो गई, दैट इज विनेगर, that is acetic acid, plus baking soda, that is sodium hydrogen carbonate, gives carbon dioxide and other substances. जब विनेगर और बेकिंग सोडा को मिलाया तो गैस प्रोड्यूस हुई। वो गैस कौन सी थी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकेंड इक्वेशन में जब उस कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर के थ्रू पास किया तो लाइम वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ने भी रिएक्शन किया और उसके रिएक्शन से एक नई सब्सटेंस फॉर्म हुई जो कि थी कैल्शियम कार्बोनेट। इसका रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर, दैट इज CaOH2, गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज CaCO3 प्लस वाटर। सेकेंड कंटेनर में जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर के थ्रू पास किया तो उसने लाइम वाटर को बहुत मिल्की बना दिया। जब हमको कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट करना होता है तो हम यही वाला टेस्ट करते हैं क्योंकि हमें पता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर के साथ मिक्स होगी तब वो लाइम वाटर को मिल्की बना देगी। When carbon dioxide is passed through lime water, calcium carbonate is formed, which makes lime water milky. The turning of lime water into milky is a standard test for carbon dioxide. In activities 6.6, 6.7 and 6.8, in each change one or more substances are formed. In activity 6.6, the ash was the new substance formed when magnesium was burnt. In activity 6.7, the reaction of copper sulfate with iron produced iron sulfate and copper. Both of these are new substances. Copper was deposited on the shaving blade of iron. In activity 6.8, vinegar and baking soda together produced carbon dioxide, which turned lime water milky. ये तीनों एक्टिविटीज़ जो हमने पढ़ी 6.6, 6.7 और 6.8 में हमने देखा कि जब भी केमिकल चेंजेस हुए या फिर कोई भी रिएक्शन हुई तो उसमें नई सब्सटेंसेस हमेशा फॉर्म हुई।
जैसे कि एक्टिविटी 6.6 में जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया तब ऐश फॉर्म हुई, तो वो क्या है, एक नई सब्सटेंस है। एक्टिविटी 6.7 में कॉपर सल्फेट और आयरन को मिक्स किया जब, तब आयरन सल्फेट फॉर्म हुई, तो ये भी एक नई सब्सटेंस फॉर्म हो गई। तो इससे पता चला कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। इसी तरह एक्टिविटी 6.8 में जब विनेगर और बेकिंग सोडा मिक्स किया तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई, और जब उसे लाइम वाटर के थ्रू पास किया तो उसने एक मिल्की सब्सटेंस प्रोड्यूस करी जो कि थी कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस रिएक्शन में भी नई सब्सटेंसेस फॉर्म हुई, मतलब केमिकल चेंजेस हुए। Therefore, a change in which one or more new substances are formed is called a chemical change. ऐसे changes जिसके होने से एक या ज़्यादा substances form होती हैं उसको chemical change बोलते हैं। एक chemical change को chemical reaction भी बोल सकते हैं। A chemical change is also called a chemical reaction. Chemical changes are very important in our lives. All new substances are formed as a result of chemical changes. हर एक नई substance जो form होती है वो chemical changes का ही result है। For example, if a metal is to be extracted from an ore, such as iron from an iron ore, we need to carry out a series of chemical changes. अगर हमको एक ओर में से मेटल निकालना है या फिर एक आयन ओर में से आयन निकालना है तो हमको केमिकल चेंजेस या केमिकल रिएक्शंस करने पड़ेंगे। अ मेडिसिन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ अ चेन ऑफ केमिकल रिएक्शंस। यूजफुल न्यू मटेरियल्स सच एज प्लास्टिक्स एंड डिटर्जेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शंस। Indeed, every new material is discovered by studying chemical changes. प्लास्टिक्स, डिटर्जेंट्स या फिर कोई भी नया मटेरियल, यहाँ तक कि मेडिसिन्स भी एक लंबे केमिकल रिएक्शंस का ही रिजल्ट होते हैं, उसी से वो फॉर्म होते हैं। We have seen that one or more new substances are produced in a chemical change. In addition to new products, the following may accompany a chemical change. हमने ये तो देख लिया कि केमिकल चेंजेस जब भी होते हैं तब नए सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं, लेकिन जब केमिकल चेंजेस होते हैं तब ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं प्रोड्यूस। हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन, यूवी रेज एक्सेट्रा मे बी गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब्ड। जब केमिकल रिएक्शन होता है तब हीट, लाइट या फिर कोई भी और रेडिएशन या तो रिलीज हो सकता है या एब्जॉर्ब किया जा सकता है सब्सटेंस से। साउंड मे बी प्रोड्यूस्ड। अ केमिकल चेंज मे ऑल्सो रिजल्ट इन चेंज इन स्मेल। जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं तब साउंड भी प्रोड्यूस हो सकती है और उसकी स्मेल में भी डिफरेंस आ सकता है। अ चेंज इन कलर में ऑल्सो टेक प्लेस। अ गैस में ऑल्सो बी फॉर्म्ड। कलर भी चेंज हो सकता है और एक नई गैस भी फॉर्म हो सकती है। लेट अस लुक एट सम एग्जाम्पल्स। यू सॉ दैट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज अ केमिकल चेंज। Burning of coal, wood or leaves is also a chemical change. In fact, burning of any substance is a chemical change. हमने देखा कि जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया तो केमिकल चेंज हुआ। इसी तरह कोल, वुड या लीफ को भी अगर जलाएंगे तो वो भी केमिकल चेंज ही होगा। इनफैक्ट अगर हम किसी भी सब्सटेंस को जलाएंगे तो वो केमिकल चेंज होगा। Burning is always accompanied by production of heat. और जब भी किसी सब्सटेंस को जलाते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है। Explosion of a firework is a chemical change. पटाखों का फटना केमिकल चेंज है। You know that such an explosion
produces heat, light, sound and unpleasant gases. जब फायरवर्क्स जलाते हैं तब तो ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, हीट, लाइट, साउंड और अनप्लेजेंट गैस. तो इसका मतलब वो भी क्या है, एक केमिकल चेंज. You must have noticed that a slice of an apple acquires a brown color if it is not consumed immediately. The change of color in these cases is due to the formation of new substances. जब हम ज़्यादा देर तक एप्पल को काट के रखते हैं और उसको खाते नहीं हैं तो उसमें एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस आने लग जाता है. वो भी क्या है, एक केमिकल चेंज. So, this was all about chemical changes. Moving forward to rusting of iron. Let us get back to rusting. This is one change that affects iron particles and slowly destroys them. Since iron is used in making bridges, ships, cars, trucks and bodies, materialistic bodies of course, and many other articles, the monetary loss due to rusting is huge. आयरन के पार्टिकल्स पे या फिर सब्सटेंसेस पे रस्ट जम जाता है, जंग पड़ जाता है, तो उससे बहुत नुकसान होता है क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें जैसे कि ब्रिजेस, शिप्स, कार्स, ट्रक बॉडीज़ और बाकी आर्टिकल्स आयरन के बने होते हैं. The process of rusting can be represented by the following equation. Iron plus oxygen from the air plus water gives rust, that is iron oxide Fe2O3. आयरन जो भी कोई मटेरियल रखा हुआ है, ऑक्सीजन हवा में से मिली जाएगी, और अगर मॉइस्ट जगह पे रखा है या फिर ऐसी जगह पे रखा है जहाँ पे पानी है तो रस्ट जल्दी पड़ेगी क्योंकि ये तीनों चीज़ें मिलकर आयरन ऑक्साइड्स फॉर्म कर लेंगे, दैट इज Fe2O3. फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज एसेंशियल. जंग पड़ने के लिए ऑक्सीजन और पानी का होना इम्पॉर्टेंट है. अगर वाटर वेपर भी है तो भी जंग पड़ जाएगी, और अगर हवा में मॉइस्चर ज़्यादा है यानी कि ज़्यादा ह्यूमिडिटी है तो भी रस्ट लग जाएगी. For rusting, the content of moisture in air needs to be high, which means if it is more humid, rusting becomes faster. So, how do we prevent rusting? Prevent iron particles from coming in contact with oxygen or water or both. One simple way is to apply a coat of paint or grease. In fact, these coats should be applied regularly to prevent rusting. अब रस्टिंग को रोकने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो जो आयरन आर्टिकल्स हैं या फिर जो मटेरियल्स हैं उनको ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आने से रोकना है, मतलब उनसे दूर रखना है. दूसरा है कि उस पर पेंट या फिर ग्रीस अप्लाई करनी है, और पेंट हम रेगुलरली भी अप्लाई कर सकते हैं. Another way is to deposit a layer of metal like chromium or zinc on iron. आयरन मटेरियल्स को जंग से बचाने के लिए यानी कि रस्ट से बचाने के लिए हम उस पर क्रोमियम और जिंक की एक लेयर भी लगा सकते हैं. क्रोमियम और जिंक मेटल्स होते हैं. द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन. जब आयरन पर जिंक की एक लेयर लगाते हैं उस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं. जो घर में पाइप्स यूज़ करते हैं, वाटर पाइप्स, उनमें जिंक की एक लेयर लगाते हैं यानी कि उसमें गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस करते हैं ताकि उसमें जंक नहीं पड़े. You know that ships are made of iron and a part of them remains under water. On the part above water also, water drops keep clinging to the ship's outer surface. Moreover, the water of a sea contains many salts.
The salt water makes the process of rust formation faster. Therefore, ships suffer a lot of damage for rusting in spite of being painted. So much so that a fraction of ship's iron has to be replaced every year. शिप्स जो होती हैं उनका आधा पार्ट पानी में होता है और आधा पानी के ऊपर, लेकिन जो पानी के ऊपर पार्ट है उस पर भी वाटर ड्रॉपलेट्स तो आते ही हैं और सी वाटर में कुछ सॉल्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं जो रस्टिंग की प्रोसेस को फास्ट कर देते हैं। तो इसीलिए शिप पर पेंट करने के बाद भी उस पर रस्ट बहुत जल्दी पड़ता है, इसीलिए उसके पार्ट्स हर साल चेंज करने पड़ते हैं। क्रिस्टलाइजेशन फिजिकल चेंज का एक फॉर्म है या फिर एग्जाम्पल बोल सकते हैं। In class 6, you have learned that salt can be obtained by the evaporation of sea water. The salt obtained in this manner is not pure and its crystals are small. The shape of the crystals cannot be seen clearly. However, large crystals, pure substances, can be formed from their solutions. This process is called crystallization. आपने 6th क्लास में पढ़ा था कि जब सी वाटर इवेपोरेट होता है तो वो कुछ सॉल्ट्स प्रोड्यूस करता है, लेकिन वो सॉल्ट्स प्योर नहीं होते और उनके क्रिस्टल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं। लेकिन उन अनप्योर और स्मॉल क्रिस्टल्स का सॉल्यूशन लार्ज क्रिस्टल्स फॉर्म कर सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं और क्रिस्टलाइजेशन फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है।